बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भयंकर आग के इस धुएं को देखिए। जितना काला ये धुआं है उससे भी काला इसमें छिपा वो सच है जिसने रूस और भारत को हिलाकर रख दिया है। क्या बांग्लादेश में भारत और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा हमला किया गया है? क्या इस आग के जरिए बांग्लादेश में रूस और भारत द्वारा बनाए जा रहे परमाणु पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है? एयरपोर्ट पे जहाज पार्क थे, नॉर्मल जिंदगी रवा दवा थी, पैसेंजर्स आ रहे थे, जहाज लैंड कर रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, तमाम तर हमला एक एयरपोर्ट की जो रौनक आपको पता है मुसाफिरों के आने जाने की वो लगी हुई थी, लेकिन उस रौनक के बीच में एकदम आग के बड़े बड़े शोले नजर आए और देखते ही देखते चंद ही मिनटों में उन्होंने एयरपोर्ट को अपनी लपेट में ले लिया। और लेकिन आज कुछ ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बांग्लादेश की डेंजरस गेम हमने एक्सपोज कर दी। एक पूरा टेरर का नेक्सस था जिसे एक्सपोज किया गया है। काला स्मोक, धुआं ही धुआं 6 किलोमीटर लंबा था वो, और ढाका का एयरपोर्ट कार्गो जो विलेज है उसके अंदर आग लग जाती है। ये न्यूक्लियर अगर कोई भी किसी भी तरह का है उसको पूरा नष्ट होने की जरूरत भी नहीं है। हल्का सा अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो गई उसके बाद यू जस्ट कैन नॉट यूज इट, एंड इवन उसको 5% भी अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है, it cannot be used if it was 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग गया। जिस 18 अक्टूबर शनिवार को यहाँ आग लगी वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले ही दिन रविवार को इस एयरपोर्ट से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट निकलने वाला था, लेकिन वो बेशकीमती कंसाइनमेंट जलकर राख हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि बांग्लादेश को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। करोड़ों का कपड़ा जलकर राख हो गया, लेकिन कपड़ों के अलावा इस एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में एक और चीज भी जल गई थी और वो जय हिंद दोस्तों दीपावली तो खत्म हो गई पर आग की लपटें बांग्लादेश में अभी भी पटाखे जो हैं वो बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर फूट रहे हैं। अभी भी जो है कुछ बांग्ला मीडिया के अनुसार जो है पूरी तरीके से आग पे काबू नहीं पाया गया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट पे बहुत ही भयंकर तरीके से आग लगी और उसमें $1 बिलियन से ज़्यादा का सामान जो है वो जल के राख हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है काफ़ी गरीब मजदूरों और लोगों की जो है वो मेहनत जो है वो जल गया। तो इसका दुख भी है क्योंकि बांग्लादेश के लिए $1 बिलियन बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, जिनकी इकोनॉमी ही 5-6 बिलियन टोटल जो इनके गारमेंट का एक्सपोर्ट है उनमें से 1 बिलियन जल जाए तो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब आप पाकिस्तान का नैरेटिव सुनिए। ये नैरेटिव मैंने कहा आप लोगों के लिए इस वीडियो में भी चला दे थोड़ा सा। दोस्तों पाकिस्तानी ISI इस समय फुल एक्टिव मोड में है और इन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश का एयरपोर्ट जल रहा है इसमें भारत के हमले शामिल है, क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान से हार गया और पूरा भारत तिलमिला गया, तो अब जो है पड़ोसियों को मार रहा है भारत। और बांग्लादेश जो है क्योंकि भारत का पड़ोसी है वो पाकिस्तान की बात मानता है, इसलिए जो है बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे भारत ने अटैक कर दिया। ये पाकिस्तानी आर्मी का नैरेटिव है और इसी नैरेटिव के जरिए वो भारत के जो दोस्त कंट्री हैं उनको दुश्मन बनाते हैं। तो कोई बांग्लादेशी भी अगर देख रहा हो तो भाई आप सचेत हो जाएं, पाकिस्तान आपकी मदद नहीं करने वाला। ये सब फॉल्स नैरेटिव है, भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा है। जो वहां पर शिपमेंट जो कार्गो विलेज था उसको जलाकर खाकसार कर दिया गया और देखने में ये लगा कि किसी मुल्क ने हमला कर दिया है। अब ये हमला किस मुल्क पे हुआ, ये किस मुल्क का एयरपोर्ट था? ये बांग्लादेश का एयरपोर्ट था जिसको हजरत शाह जलालुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। वहां बांग्लादेश ढाका में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये कार्रवाई हुई और वहां पर आग के बड़े बड़े शोले लिपटे देखे गए। दिखने में ये लगा कि शायद इंडिया ने हमला कर दिया है, दिखने में ये लगा कि किसी और ताकत ने इस एयरपोर्ट को हमला करके निशाना बनाया, क्योंकि जितनी तबाही और जितने बड़े आग के शोले लपटे नजर आ रहे थे वो आम जो कार्रवाई थी वो नजर नहीं आती थी, वो आम किसी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की वजह से आग नजर नहीं आती थी, लेकिन वो सिर्फ ये नजर आता था कि ये बड़ा एक हमला हो गया। और उस वक्त बांग्लादेश की आवाम के दिल के अंदर ये जरूर सवाल पैदा हुआ था कि ये हमला भारत ने अपने जो मनफी इसका जो प्लान है उसके पूरा करने के लिए भारत ने बांग्लादेश पर हमला करके एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा दिया है। देखा जाए तो भारत इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार है। अब भारत की बुखलाहट पाकिस्तान की बढ़ती हुई कामयाबियों की वजह से है। भारत इस वक्त सिफारती महाज पर तनहा है, भारत इस वक्त मुआशी महाज पर तनहा है और भारत की जो सियासत दान है और जो सियासी हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल एक आइसोलेशन में है और उसको अपने लिए एक्चुअली कोई भी प्रोग्रेसिव चीज नजर नहीं आ रही। बिहार के इलेक्शंस हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो 2 नंबर उनका शुरू होने वाला है जिसको उन्होंने अब 2.0 कहना शुरू कर दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर भी इस वक्त अपनी तमाम तर नाकामियों को समेटा हुआ भारत की आवाम को बेवकूफ बनाता हुआ दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि कल भारत का आर्मी चीफ अपनी तमाम तर चेक पोस्ट और चौकियों पर जो फ्रंट लाइन पे है उसमें से बेशतर का उसने दौरा किया है
और वहां जाकर अपने फौजी जवानों और अफसरान को ये अहकाम दिए हैं कि हम किसी भी वक्त में अब जंग के लिए तैयार हैं और हम हफ्ता 10 दिन के अंदर एक नई जंग में जा रहे हैं। तो भारत एक्चुअली सबसे पहले पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पे जब उसका जोर जबरदस्ती और जबर नहीं चल पाता तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ देखता है। तो बांग्लादेश उसको लगता है कि एक बड़ा उसके लिए सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन अब उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है और भारत की वो सरहद भी जो बांग्लादेश के साथ मुल्हिका है, जो मुंसलिक है, वो भी भारत के लिए एक नया खतरा बन चुकी है। भारत ने, आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की और उसके ऊपर अरबों डॉलर की दोबारा इन्वेस्टमेंट भी कर दी, लेकिन वो सब की सब इन्वेस्टमेंट तुर्किया ने और कतर ने जीरो करा दी कि पाकिस्तान का और उनका हमारा जंग बंदी का एक मुआहिदा हो गया। ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं थी, पूरा समझाऊंगा आपको। और 3 इंसिडेंट है जो इकट्ठे हुए हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? बांग्लादेश में आग लगती है, 6 किलोमीटर लंबी आग है एयरपोर्ट पे, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। उधर पाकिस्तान का बैंड बजा के रखी हुई है हमारे अफगान भाइयों ने। और तीसरा, मोदी जी INS के ऊपर पहुंच जाते हैं दिवाली के ऊपर, एक मैसेज, क्रिप्टेड मैसेज वो भेजते हैं। ये तीनों को आज डिकोड करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आज जय सिया राम गर्व से कैपिटल लेटर में दुश्मनों तक पहुंचना चाहिए। अब हुआ क्या, एक एक करके सारा समझाऊंगा आपको मैं कि 36 से ज्यादा तो फायर ट्रक्स हैं बांग्लादेश की एयरपोर्ट पे, जहां पर इनकी जो है ना कबर वो खुद गई है। एयरफोर्स के यूनिट्स हैं, नेवी का क्रू है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, लेकिन आग को थमाने में असंभव रहे। स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे कि वहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो बताने से भी मना कर रही हैं कि यार इतनी आग एक कार्गो एरिया में ये लग कैसे गई, क्योंकि ये कार्गो था ही नहीं। ये वेपन्स का एक डंप था जो इन्होंने एयरपोर्ट के नीचे रखा हुआ था। अब आप बोलेंगे यार एयरपोर्ट के अंदर जो कार्गो एरिया है उसके नीचे एक्सप्लोजिव्स रखता कौन है? चलिए, इसलिए सुमित जैन आपके सामने है। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। भारत के जो दुश्मन है उनको लग रहा था कि हमें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब पहले इंसिडेंट, एक्सप्लोजिव्स कौन से होते हैं जिससे कि काला धुआं निकलता है? देखिए, अगर कार्गो के अंदर ये आपके पार्सल है वो कार्गो में होते हैं, आपका कोई एक्सपोर्ट का मटेरियल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ऐसे तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होते नहीं, कपड़े कुपड़े ये बनाकर ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें काले धुएं की आग इतनी नहीं लग सकती कि भाई वो 6 किलोमीटर लंबी हो जाए। ये जो एक्सप्लोजिव्स बना रहे थे वहां पर, जिसके थ्रू ये ब्लैक धुआं निकला है, उसका नाम था TNT, अमोनियम नाइट्रेट। ये मिलिट्री ग्रेड के म्यूनिशंस होते हैं, एग्जैक्ट सिग्नेचर जो आपको ढाका में दिखाई दिया। दूसरा, ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं जो एक्सप्लोजिव्स को एयरपोर्ट के कार्गो में छुपा के रखते हैं? 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहला है अल-कायदा, दूसरा है हमास और तीसरा है हिजबुल्लाह। तो दोस्तों, ये तो सूरत हाल है बांग्लादेश की, और जाहिर सी बात है ये काम भारत ने नहीं किया। ये यार इंटरनली बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है, और ये फेलियर आपको साउथ एशिया के तमाम देशों में देखने को मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे आग लग गई, बस स्टैंड पे आग लग गया, मेट्रो में आग लग गई, ये आपको हर साउथ एशिया के देश में, मैं तो कह रहा हूँ भारत में भी ये देखने को मिलता है। हालांकि जो बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसे में भारत की सिक्योरिटी अब थोड़ा तगड़ी हो गई है, तो वो चीज़ों पे जल्दी काबू पा जाते हैं। अभी भी हम भारत में खबर सुनते हैं कि मेट्रो में आग लग गई, बस में आग लग गई, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। भारत ने कुछ नहीं कराया इसमें। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, थोड़ा जल्दी वहाँ पे फायर ब्रिगेड आनी चाहिए थी। 35 फायर ब्रिगेड आए थे, इतना बड़ा गाँव जैसा वो पोर्ट है, शिपिंग एयरपोर्ट के द्वारा, एयर के द्वारा शिपिंग का पोर्ट है। तो अब उसमें आप 35-36 जो है रेस्क्यू के लिए दमकल की गाड़ियाँ लेके आए हैं आग बुझाने के लिए, वो काम नहीं करेगी। ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, काम तो करेगी पर वो इतना लेट करेगी कि फिर आप जो है काफ़ी हद तक डैमेज डन हो चुका होगा, और वही हुआ। तो ऐसे में अगर बांग्लादेशियों को लग रहा है ये काम भारत ने करवाया तो आपकी मर्जी, पर ये काम भारत ने नहीं करवाया। अगर आपको पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा है उसको मानना है तो आप माने, आपको कौन रोक सकता है? ठीक है।